Let's further continue our discussion. Let's write a question. चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक आ जाओ. After allowing a 12% discount, after allowing a 12% discount, after allowing a discount of 12%, cycle was sold for rupees 616. Find its marked rated price. Find its MRP. चलिए. सर मुझे आपकी स्क्रीन है ना स्टॉप हो गई. अच्छा, सर बराबर है. नाजरा आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेट इशू होगा, एक बार चेक कर लो बेटा. अभी दिख रहा है? सर 700 रुपीज. वेरी गुड, बहुत अच्छे. आ जाइए, लेट्स सी कैसे करेंगे इसको. सी क्वेश्चन में क्या बोला है? आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12%, साइकिल वाज सोल्ड फॉर 616. तो एमआरपी कितना लेते हैं हम? हमेशा 100% लेते हैं. वो प्राइस हमें नहीं पता, लेकिन 12% डिस्काउंट दिया तो प्राइस कितनी हो गई होगी? 88% हो गई होगी, एंड दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 616. बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो यही करते हैं कि सेलिंग प्राइस को 100% लेते हैं और एमआरपी को 12% लेते हैं. बेटा ऐसा कभी नहीं है. एमआरपी इज ऑलवेज टू बी टेकन एज 100%. ठीक है, तभी उसका 12% कम होगा. अगर आप 112 लेते हो तो उसका 12% 12 नहीं होता. दैट्स मोर देन दैट. Let's cross multiply. This is x. So 100 into 616 is equals to 88 into x. 88 ones are 88 sevens are, so x would be 700. Easy. यस. Let's take down one more question. Let's take next question. थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी. आसान आसान तो क्वेश्चन बहुत कर लिया आपने. देखो, आप लोग होमवर्क भी लिख लो एक बार, है ना. होमवर्क में आप क्या क्या कर सकते हो? DPP 1 कर सकते हो, DPP 2 कर सकते हो, DPP 3 कर सकते हो. वैट वाली जो है, वैट टैक्स एंड डिस्काउंट, DPP 3 कंप्लीट कर लेना. फिर DPP 4, नहीं ये शायद ड्रिल 1 है ना. DPP 4 है, वो नहीं कर सकते अभी आप. दैट इज ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, फिर आप ड्रिल कर सकते हो, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ लास्ट के क्वेश्चन 3-4 छोड़ देना. लास्ट के प्रॉब्ली यू कैन डू टिल 11. लिख लो, ड्रिल के क्वेश्चन नंबर 11 तक आप कर सकते हो. ओके, दिवाली में एक काम कंप्लीट कर लेना आप. तो जब दिवाली के बाद हम स्टार्ट करेंगे तो बर्डन नहीं होगा आपके ऊपर. फिर MCQ 1 आप कर सकते हो पूरा का पूरा. लिख रहे हो ना सारे बच्चे? ओके, फिर MCQ 1 आप कर सकते हो. यस. उसके बाद MCQ 2 में भी जो भी सिंपल या कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन है वो छोड़ के आप बाकी सारे कर सकते हो. जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आप कर सकते हो, फिर 6 आप कर सकते हो, 7 you can do it. Then you can go for 10th one, 11th one, 12th one, 13th, 14th, 16, 17,
18, 19, ठीक है ना, तो MCQ 2 भी आप कर पाओगे। ओके, फिर हॉट्स मैं करवा दूंगा आपको, पूरे हॉट्स मैं ही करवाऊंगा, ठीक है। ओलंपियाड में देख लो, ओलंपियाड में भी सिंपल और कंपाउंड वाले क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट वाले वो सिर्फ छोड़ देना, बाकी सारे क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। सेकेंड ओलंपियाड ड्रिल 2 तक Yes. पूरे, ओलंपियाड ड्रिल 1, फिर ओलंपियाड ड्रिल 2, फिर ओलंपियाड ड्रिल 3 है, ठीक है ना। सब में 15-15 जितने क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो दिवाली में काम कंप्लीट कर लेना आप, ताकि फिर 2 क्लासेस में हम सिंपल कंपाउंड खत्म करके आपका परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर भी खत्म कर देंगे। ओके, नाउ लेट्स गो विद सम क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स गो फॉर वन। फाइंड द सिंगल डिस्काउंट, फाइंड द सिंगल discount equivalent to, find the single discount equivalent to successive discounts of 25%, 12% and cancel 25%, 12% and 5%. Now before you attempt this question, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, which I feel, देखो होता क्या है, एक ए इंसान है और एक बी इंसान है, ठीक है ना। ए के पास गुड्स है, वो बी को सेल कर रहा है, ठीक है ना, शॉपकीपर इज अ कस्टमर। तो इसने क्या किया, कस्टमर को 50% डिस्काउंट दिया पहले, कस्टमर खुश नहीं था, तो उसने क्या बोला, 50% डिस्काउंट तो मैं सबको दे रहा हूँ, मैं आपको 50% और देता हूँ, 50% मोर डिस्काउंट, आई गिव यू मोर डिस्काउंट, आई गिव यू एज अ कैशबैक। उससे बोला आप बिलिंग करवा लो, ठीक है। 50% डिस्काउंट का तो सेल हमारा लगा हुआ ही है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदो उसने शोरूम के बाहर लगा दिया 50% सेल, ठीक है। तो कस्टमर ने लिया प्रोडक्ट, ओके, कैश काउंटर पे बिलिंग करवा के उसने प्रोडक्ट ले लिया। अब उसने क्या बोला कि आपने एक बार बिलिंग कर लिया, तब आप मेरे पास आ जाना, जो ओनर है, मैं आपको 50% का वाउचर दूंगा, मतलब 50% डिस्काउंट दिया, फिर और 50% मैं आपको डिस्काउंट करके वाउचर में रिटर्न कर दूंगा। वाउचर मीन्स दिस मनी यू गेट बैक, बैक मनी आपको मिलेगा। तो नेट डिस्काउंट कितना दिया उसने, इसका क्या मतलब है, नेट डिस्काउंट कितना दिया। तो बच्चे बोलेंगे सर 100%. 100% हो गया, अरे 50% पहले दिया था, 50% फिर दे दिया, ये तो 100% डिस्काउंट हो गया, तो मतलब उसने चीज़ फ्री में दे दी उसको, है ना। ऐसा सोच रहे हैं ना आप लोग। नो सर। बेटा इसमें कॉन्सेप्ट क्या, देखो देखो मैं बताता हूँ। मान लो 100 रुपीज़ की चीज़ है, ठीक है, 100 रुपीज़ की चीज़ है, तो 50% कंपनी का डिस्काउंट था, तो कस्टमर को चीज़ 50 रुपीज़ में पड़ी, दिस व्हाट कस्टमर हैज पेड नाउ, है ना। अब उसने कस्टमर को बोला जब आप पेमेंट करते हो आ जाना, 50% आपको कैशबैक में और दे दूंगा। तो 50 रुपीज़ कस्टमर बिल लेके गया कि भैया मैंने 50 रुपीज़ पे किया है, तो उसने बोला 50% में तुमको और देता हूँ डिस्काउंट। तो कितना डिस्काउंट दे दिया, 25। तो कस्टमर को उसने 25 रुपीज़ वाउचर के वापस दे दिए। तो नेट डिस्काउंट कितना हुआ, 50% प्लस 50% ऑफ डिस्काउंट 100. इज नथिंग बट 75%। समझ आ गया आपको। 50% discount you give, again you have given 50% discount, that does not mean you're given 100% discount. 50% next time that you're giving the discount is based on what the new price is. Got my point? Is it clear? क्या आपको चीज समझ आ गई? This is a Yes. trick which people use to make people understand. कोई बोलेगा भाई मैं 60% प्लस 60% डिस्काउंट दे रहा हूँ, 60% डिस्काउंट दूंगा फिर 60% दूंगा, तो अब जो 60% नेक्स्ट देगा वो पुराने कॉस्टिंग पे नहीं दे सकता ना, वरना पैसे उसको घर से वापस दे देने पड़ेंगे उसको, 120% हो जाएगा ना। तो एक तो चीज़ भी दे रहा हूँ, ऊपर से पैसे भी दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। 60% प्लस 60% मीन्स आपको पहले 60% मिलेगा, फिर से और 60% मिलेगा बेस्ड ऑन व्हाट द प्राइस इज नाउ। व्हाट माय पॉइंट। तो अब क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि फॉर अ फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब पहले 25% दिया, फिर 12% और दिया उसी के ऊपर, और फिर 5% और दिया, तो नेट डिस्काउंट कितना हुआ होगा। चलिए कोशिश करो आप।
probably last question for today and then we'll conclude the class. चलिए देखो, अब पहले मैं आपको नॉर्मल मेथड से बताता हूँ मैथमेटिकली, फिर हम इसका रिजल्ट भी एक याद रखेंगे जिससे हम सक्सेसिव डिस्काउंट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखो लेट्स स्टार्ट। उसने क्या बोला, पहले मैंने जो डिस्काउंट दिया दैट वाज 25%, फिर मैंने 12% दिया और फिर मैंने 5% दिया। So 113/4 rupees. 113/4 रुपीज, रुपीज तो है नहीं बेटा, यू हैव टू गिव परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। तो देखो मैं क्या बोलूँगा, पहले मेरी चीज़ 100 रुपीज़ की थी, मैंने 25% डिस्काउंट दिया, तो अब मेरी चीज़ कितने की हो गई, 75 की हो गई। यस अब जो मेरी 75 की चीज़ थी उसमें मैंने 12% और डिस्काउंट दिया, तो कैन यू फाइंड आउट व्हाट इज 12% ऑफ 75? 9. 12/100 ऑफ 75, यस। So this is 12, 4 3s are 25s are 1 into 3, so that is 9 rupees now. This was 25 rupees. तो अब 9 रुपये और कम हो गए, तो प्राइस कितनी हो गई, 66 रुपीज़ हो गई। अब 66 पे 5% और दे रहा है, so can you find out what is 5% of 66 rupees? So this will be 3.3 rupees, है ना, 330/100 3.3। Yes. तो 3.3 रुपीज़ और डिस्काउंट हुआ, तो ये कितना बन गया, 62.7 रुपीज़। इज इट क्लियर? तो कितना नेट डिस्काउंट हुआ, 100 की चीज़ अब 62.7 रुपीज़ में कब जाएगी, जब 25 + 9 34 + 3.3 37.3% इज द नेट डिस्काउंट। इज इट क्लियर? क्या सारे बच्चों को ये समझ आ रहा है? इज दिस क्लियर? यस। अब शॉर्टकट फॉर्मूले, चलो आ जाओ मेरे साथ, फटाफट फॉर्मूले, शॉर्टकट to find out successive discounts. So if X% and Y% are successive discounts, then the net discount n% is the net discount. Net जो discount होगा वो क्या हो जाएगा, x + y - xy/100। क्या होगा, x + y - xy/100। तो लेट्स चेक द फॉर्मूला। तो पहले 25 दिया फिर 12 दिया, तो नेट कितना हुआ, 25 + 12 - 25 × 12/100। So can I say that 37 - 3 that is 34? तो अगर 25 और 12 को मैंने यूज किया तो नेट डिस्काउंट 37 नहीं 34 होता है। अब मैं क्या करूंगा, 34 इसका नेट है, अब 34 और 5 के ऊपर यही फॉर्मूला लगाऊंगा। So let's apply on 34 and 5 now. So 34 + 5 - 34 × 5/100. So that will be 39 - 34 × 5 170/100 1.7. So this is 37.3%. So this is your net final discount. Is it clear? तो मैंने दोनों मेथड से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। विल सी यू आफ्टर दिवाली। बाय बाय, टेक केयर बेटा।